अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रद्द बिल-आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के कामरान को टेरेस से धक्का देने और सालार को कामरान को मारने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने के बाद जामिन बहुत खुश होगा और जब डॉक्टर्स उसे ये बताएंगे कि कामरान तो कोमा में चला गया तो जामिन बिल्कुल ही मुतमईन हो जाएगा कि अब इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो बहुत चालाकी से कामरान की शुगर मिल और सालार के कारोबार में हेरा फेरी करके माल और दौलत जमा करके मुल्क से फरार होने की प्लानिंग करेगा। मगर जब उसे ये पता चलेगा कि कामरान को होश आ गया है और इसने इसके खिलाफ बयान भी दे दिया है कि उसे टेरेस से गिराने वाला सालार नहीं बल्कि जामिन है और सालार भी रिहा हो गया है और ये सब जैन की वजह से हुआ है क्योंकि जैन ने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके सालार की मदद की है, तो जामिन भौंकला जाएगा और पहली फ्लाइट से मुल्क से फरार होने की कोशिश करेगा। और इसी सिलसिले में जब वो अपना पासपोर्ट लेने अपने घर जाएगा तो उसको अपना पासपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि तो उसकी बीवी शैला ने ईमान के पास छुपा कर रखवाया होगा। और जब जामिन ईमान के कमरे की तरफ दौड़ेगा ताकि ईमान को डरा धमकाकर इससे अपना पासपोर्ट और पहली फ्लाइट से मुल्क से फरार हो सके, मगर उसकी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही बनकर रह जाएगी क्योंकि सालार और पुलिस पार्टी पहले ही वहाँ मौजूद होगी और जामिन को कामरान की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। जामिन बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा और खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश करेगा। वो एक बार फिर सारे इल्जाम सालार पे डालने की कोशिश करेगा मगर बेसूद क्योंकि जामिन पे एक नहीं कई केसेस का इल्जाम होगा। जामिन को कामरान के साथ साथ सालार को मारने और इसके इवेंट में धमाका करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाएगा। और जब जामिन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जैन को देखेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और जैन से कहेगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा वकील होने के बावजूद तुमने मेरे खिलाफ सालार का साथ दिया और मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। तो जैन कहेगा जामिन साहब, जब मैंने आपका साथ देने का वादा किया था तब मुझे आपकी असलियत मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे आपके बारे में मालूम हुआ तो मैंने आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि आपका साथ देने का जो जुर्म मैंने किया था मैं उसका कफारा अदा कर सकूं। और फिर तो जामिन बुरी तरह फंस जाएगा क्योंकि दूसरे तमाम केसेस के साथ साथ जामिन पे राहत बेगम को और इसके पेट में मौजूद 8 माह की बच्ची को जलाकर मारने का इल्जाम भी साबित हो जाएगा। और शैला खुद जामिन के खिलाफ गवाही देगी क्योंकि शैला जो पहले जामिन के हर जुर्म में इसका साथ देती आई थी अब जामिन के खिलाफ हो जाएगी। कामरान भी जामिन के खिलाफ गवाही देगा कि ईमान को जलाकर मारने का जुर्म भी इसके बाप ने किया था। वो तो ईमान की किस्मत अच्छी थी कि ईमान बच गई। और फिर सारे इल्जाम साबित होने के बाद अदालत जामिन को कड़ी सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल देगी। शैला और कामरान भी सालार से अपने पिछले रवैयों की माफी मांगेंगे तो सालार इनको खुले दिल से माफ कर देगा। दूसरी तरफ सवेरा भी केस जीत जाएगी और जमील नामी अजाब से इसकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी और जमील की माँ भी जमील के बजाय सवेरा का साथ देगी। आलिम साहब के कीमोथेरेपी के सेशंस भी मुकम्मल हो जाएंगे और वो भी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। ईमान भी सालार की कामयाबी पे बहुत खुश होगी कि सालार ने अपनी हिम्मत से ना सिर्फ अपने अंदर के खौफ पे काबू पाया बल्कि अपनी हिम्मत से अपनी जंग भी जीत ली। जैन भी अब हालात से समझौता करके ईमान और सालार की जिंदगी से दूर जाने का फैसला करेगा। जैन भी अब हालात से समझौता करके ईमान और सालार की जिंदगी से दूर जाने का फैसला करेगा और जब जैन के जाने से पहले ईमान उससे मिलने जाएगी ताकि उससे खुदा हाफिज कह सके तो सालार भी वहां आ जाएगा और जैन और ईमान को एक साथ देखकर एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। सालार को लगेगा कि ईमान शायद इसके साथ खुश नहीं क्योंकि सालार से शादी से पहले वो जैन से मोहब्बत करती थी और अब जब जैन और इसके दरमियान गलतफहमियां दूर हो गई हैं इसलिए अब ईमान को सालार के बजाय जैन के साथ रहना चाहिए। इसलिए अब सालार एक फैसला करेगा और ईमान से कहेगा कि तुमने मेरी माजी का बहुत बोझ उठा लिया है, अब मैं तुमको अपने दिल की कैद से आजाद करता हूँ ताकि तुम बिना किसी गिल्ट के अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सको। ईमान और जैन सालार की ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे। सालार अपनी बात खत्म करके रुकेगा नहीं और वहां से जाने लगेगा तो ईमान भी इसके पीछे चली जाएगी और हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ईमान सालार को अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ सालार से मोहब्बत करती है और अपनी जिंदगी सालार के साथ गुजारना चाहती है और होप सो कि सालार को भी ईमान की बातों पे यकीन आ जाएगा क्योंकि वो भी ईमान से बहुत मोहब्बत करता है और इस तरह सालार और ईमान एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? क्या सालार ईमान को छोड़ देगा? क्या ईमान और जैन एक हो जाएंगे या फिर जैन हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चला जाएगा और सालार ईमान से अपनी गलतफहमी की माफी मांगकर उसे वापस घर ले आएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।